अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज हमारा डे 14 और आज हम इन 3 टॉपिक्स को मेनली कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ट्रस्ट ऑन योर एनालिसिस। देखें, बाज दफा ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो एनालिसिस पे, सब चीजें आप कर लेते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स भी आप फाइंड कर लेते हो, एंट्री भी आप ले लेते हो, लेकिन आपको आपके एनालिसिस पे भरोसा ही नहीं होता। इस वजह से आपने जो इतनी मेहनत करने के बाद जो ट्रेड ली है ना, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं है और हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल में मैं इस पे बात करने वाला हूं। अच्छा, सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और क्या इसका हमारी ट्रेडिंग से कोई वाकई कोई मतलब कोई कनेक्शन है या इससे हमें कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखें, जो इंसान अपनी गलतियों से सीख नहीं सकता ना, वो फॉरेक्स तो क्या, क्रिप्टो क्या, वो जिंदगी की किसी मार्केट में भी कामयाब नहीं हो सकता। सो हमेशा आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब गलतियों से सीखेंगे कैसे, किस तरह से आप अपनी गलतियों को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और उनसे सीख कैसे सकते हैं। सो इंशाल्लाह डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक ट्रेड आपको सबको शेयर की थी। आई होप आपने ली होगी। अगर किसी ने ली है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो जो ट्रेड मैंने आपको दी थी वो क्यों दी थी, किस बेस पे दी थी। मैंने वॉल्यूम सीरीज में आपको पढ़ाया था कि जब भी मार्केट जो है इस तरीके से सेल ट्रेंड में आ रही हो और मुसलसल जो है वो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। देखें, वॉल्यूम को आप आसान लफ्जों में कैसे याद रख सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूं क्लियरली कि जी मार्केट जो है वो सेल में आ रही है, मार्केट गिर रही है तेजी से। देखें कितनी बड़ी बड़ी साइज की कैंडल बना के मार्केट गिर रही है। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम ने मुझे एक चीज पहले इंडिकेट कर दी कि भाई मार्केट तो ठीक है गिर रही है, लेकिन साथ साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है। यानी सेल के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो मेरे भाई, जब सेल में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो फिर मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। लाजमी बात है, मार्केट में दो ही काम है ना, तीसरा काम तो कोई है ही नहीं। मार्केट को तीसरा काम आता ही नहीं है। पहला काम क्या है, सेल होना, दूसरा काम क्या है, बाय जाना। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट तो गिर रही है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही सेल में। तो अब क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेडली मार्केट बाय जा सकती है। अब बाय जाने के लिए सबसे पहली चीज, मुझे इस ट्रेड के लिए मैंने क्या चीज देख ली भाई, मैंने वॉल्यूम देख लिया कि वॉल्यूम ने मुझे बता दिया कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट बाय जा सकती है। लेकिन क्या यही देख के मैंने ट्रेड ली है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद देखें, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि लिक्विडिटी जो है ना वो मास्टर करें। अब देखो, यहां से मार्केट ऊपर तो गई है, लेकिन जिन लोगों ने यहां से कहीं से बाय किया उनके स्टॉप लॉसेस किधर थे, इसी लो के नीचे थे ना। मार्केट देखो आई, उनके स्टॉप लॉस हिट किए। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जाती है, आप सोच नहीं सकते। इसकी मिसाल मैं आपको ये यहां पे दिखा देता हूं। अब आप देखो, इस पूरे एरिया में कैंडल का साइज देखो किस तरह से मरी मरी कैंडल बन रही है, लेकिन सडनली ये कितनी बड़ी मोमेंटम कैंडल है। मैंने मोमेंटम कैंडल के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है। अगर आपने मेरी पिछली कोई वीडियो नहीं देखी या आप मजीद कोई जो है टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लीज आप वहां जाएं। हर चीज को, हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को मैंने बड़ा डिटेलली वहां पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाएं और जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, आप वॉल्यूम सीखना चाहते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, सब चीजें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताओ कि जब इस तरह से पहली मुझे जो है वो साइन, पहला मुझे ट्रेड का किसने दिया, पहला मुझे वॉल्यूम ने बता दिया कि भाई मार्केट में जो वॉल्यूम है भाई वो मुसलसल गिर रहा है। अब वॉल्यूम के मुसलसल कम होने का मकसद क्या है, सिंपल, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। तो पहला जो साइन था इस ट्रेड का, पहला साइन मुझे वॉल्यूम ने दिया, कम हो रहा है। सेकंड चीज, मैंने लिक्विडिटी यहाँ पे फाइंड कर ली कि भाई यहाँ से मार्केट ने फेक जो है बाई की मूव चलाई, लोग यहाँ से कहीं से बाय में घुसे होंगे, मार्केट ने उनका सेलेक्ट कर दिया। थर्ड नंबर के ऊपर मैंने देखा कि मार्केट ने एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनाया और उसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम कैंडल बनाई, जिसके अंदर अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी है। अब अगर आप वो शॉर्ट देखें तो उसमें मैंने जैसे ही मोमेंटम कैंडल बनी, मैंने तो यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली थी। लेकिन मैंने बताया था कि भाई ये रीटेस्ट कर सकती है, अगर ये रीटेस्ट भी करे तो भी ये जानी ऊपर ही है। ठीक है। सो आई होप अगर आपने ये ट्रेड ली होगी तो बहुत अच्छा आपने प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि ये ट्रेड ऑलमोस्ट जो है वो 1:2 से भी अच्छी है। ठीक हो गया। अब देखें, आज की वीडियो का जो मेरा पहला टॉपिक है वो क्या है कि जी आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा करना चाहिए। यार, आप अपने एनालिसिस पे भरोसा कैसे करोगे, आप तो तुक्के मारते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने काम नहीं सीखा, आपने यहां से बाय लिया,
मार्केट थोड़ी ऊपर गई, आप निकल गए। उसके बाद आपने फिर ये थोड़ी नीचे है, आपने फिर यहां से बाय किया। अब आप जब इस तरह से ये जो गैम्बलिंग करते हो ना, आप बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आप हो सकता है 0.10 की या 0.15 की 20 की ऐसे लॉट लगाते होगे, $1-2 $0.5 जब मार्केट आपके फेवर में जाती है, आपको लगता है यार $5-10 आ रहे हैं, ठीक है मैं ले लेता हूँ, एग्जिट ले लेता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को मार्केट क्या करती है, इतना वो कमाते नहीं है जितना मार्केट उनसे ले लेती है। कैसे लेती है? लेट सपोज वो यहाँ पे बाय में स्कैल्पिंग कर रहा है उल्टी सीधी, मार्केट जब नीचे आएगी ना, तो अब आप देखो उसके अकाउंट का तो उसने जनाजा निकाल दिया। अब वो बेचारा डर के यहाँ पे कहीं पे सेल में फंस जाएगा और मार्केट जो है ऊपर चली जाएगी। लेट्स से अब मैंने ये जो ट्रेड ली है, मैंने कोई तुक्का तो नहीं मारा ना, मैंने 3 चीजों से जो है वो निशानी ली। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम ने बता दिया। सेकंड नंबर पे मेरे भाई मैंने स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई ठीक है, मार्केट ने जो है स्ट्रक्चर इसका वो बेरिश ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन अब मार्केट में सेलर्स के अंदर कोई जान नहीं दिख रही, क्योंकि ये इस तरह की जो मूव है ना, ये प्योरली मूव वो लोग करते हैं जो हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना। जब हम जैसे रिटेलर ट्रेड करेंगे ना मार्केट में, तो इस तरह की कैंडलें बनेंगी। ये भी मैं आज आपको सिखा रहा हूं, इसको गौर से समझ लें। जब भी मार्केट में इस तरह की मूव आएगी ना, बेजान सी मूव है जिसमें कैंडल में कोई जान ही नहीं है, तो ये हमेशा आप समझ लो कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर मार्केट को चला रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की कैंडल, ये देखो ये मोमेंटम कैंडल, ये इससे पीछे अगर मैं सेल की दिखाऊं, ये कैंडल आप देखो, इसका साइज देखो, इस तरह की कैंडलें कब बनेगी भाई? ये उस वक्त बनेगी जब स्मार्ट मनी ने कोई काम किया, क्योंकि स्मार्ट मनी के पास मेरे या आपकी तरह $5,000 $10,000 नहीं है, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर का फंड है और वो उसी से ट्रेड करते हैं। ठीक होगी बात? अब मुझे बताएं कि जब मैं ये सारी चीजों को देख के समझ के फिर ट्रेड करूंगा ना, आप यकीन करें मुझे मेरी ट्रेड पे भरोसा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने मेरे दोस्त जो लॉस में है ना इस वक्त, आप 90% या 95% उनसे पूछें, उनकी एक ही गलती होगी कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अच्छा, अब जब मैं उनसे पूछता हूं, कई लोगों से मैं पूछता हूं पर्सनली, यार तुम स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? कहते हैं यार मार्केट जो है ना हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है फिर बाय में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने नहीं लगाया, उसने यहाँ पे बाय में वो फंसा रहा नीचे ही मार्केट ऊपर चलेगी। लेकिन यार हर दफा तो ऐसा नहीं होता। ऐसे ही अगर आप गलती करोगे, लेट से अब मार्केट को अगर मैं यहां से देखूं और ये गिरती चली जाती, मिसाल है $50-60 और नीचे चली जाती, तो अकाउंट का तो सत्यानाश हो जाता ना, अकाउंट तो मेरा वॉश आउट हो जाता। सो कभी भी इस तरह से तुक्के वाली ट्रेड ना करें, पहली बात समझ लें। दूसरी बात, अगर आपका 10 दफा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो टेंशन नहीं लें, आप रिस्क को मैनेज करके करें। लेट से अगर आप अपने अकाउंट का 1 या 2% जो है वो रिस्क लेते हैं और आपने अगर 10 ट्रेडें भी गलत कर दी हैं, तो भी मेरे भाई आपका 10 या 20% ही लॉस होगा ना। लेकिन अगर यहां पे आपने एक 0.10 या 20 की ट्रेड लगा दी लेकिन एसएल नहीं लगाया, तो आपके तो अकाउंट का जनाजा निकल जाएगा ना। मार्केट की मर्जी है, मार्केट हो सकता है $100 गिरने के बाद ऊपर जाए, तब आप क्या करोगे? सो जितने लोग जिनके अकाउंट वॉश आउट होते हैं ना, उसकी मेन रीजन यही है। अगर आपका यहाँ एसएल लगा हुआ है ना, तो आपको डरने की जरूरत क्या है यार? आप अपने दिमाग में पहले ये सोच चुके हो मेरे भाई कि मेरा मैक्सिमम लॉस तो इतना ही होना है ना, इससे ज्यादा तो मुझे लॉस नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ पे एसएल लगाया लेट से $11.5 का, ऑलमोस्ट आप लगा लो $12 लगा लो, $12 का एसएल दे के मुझे $27 मिल गया, यानी मैंने 1:2 का प्रॉफिट ले लिया। अगर इस हिसाब से मैंने 10 ट्रेडें की, फॉर एग्जाम्पल 10 में से अगर मैंने 5 ट्रेडें भी मेरी लॉस में चली गई, 6 ट्रेडें भी लॉस में चली गई, तब भी मैं प्रॉफिट में उठूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूं भाई। जितना मैं रिस्क ले रहा हूं मार्केट में, मैं उससे 2 गुना 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट उठा रहा हूं ना, तो मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की? आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। हमेशा ट्रेड लगाने से पहले ये सोच लें कि आपने रिस्क कितना लेना है उस पर। ठीक है, अब लेट से अगर किसी को ये पता ही नहीं है, मोस्टली क्या होता है कि ट्रेड लगा दी, अब लोगों को डर इस बात का होता है कि यार अभी तो ठीक है ये मेरे फेवर में जा रही है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो आपके अगेंस्ट जाना शुरू करती है ना थोड़ी सी, तो फिर जो है आपको ये लगता है यार मैंने गलती की, मैं पहले ही बंद कर देता, यार थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट आ रहा था मैं ले लेता। तो मेरे भाई ये सोच ही गलत है। आप जब तक इस तरह सोचते रहोगे ना, आप कभी भी फॉरेक्स में बड़ा प्रॉफिट नहीं उठा सकते। अब आप देखो, अगर किसी ने 0.10 की ट्रेड लगाई है, तो मेरे भाई $270 उसने निकाल लिए एक दिन में। क्या जरूरत है परेशान होने की? पूरे मंथ में भी अगर आप एक ट्रेड कर लें तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है भाई, $270। ठीक हो गया। सो ये चीजें आपको कब समझ आएंगी, ये आप कैसे सीखेंगे? जब आप प्रॉपर काम करेंगे। अब आप देखो एक और ट्रेड में, यहीं पे इसी जगह पे आपको एक और ट्रेड दिखा देता हूं।
ये देखो ये सारे इक्वल लोज आपको दिख रहे हैं। आपने क्या करना है, ये लो, क्या ये मार्केट ने आपकी सपोर्ट ब्रेक कर दी? कर दी है। क्या इसने ये आपको यहां सोचने पे मजबूर कर दिया इतनी बड़ी सेल कैंडल देके कि भाई अब तो मार्केट गिरेगी? क्यों गिरेगी भाई? क्योंकि आप देख रहे हो यार ये गिर रही है, ऊपर तो नहीं जा रही। जैसे ही उसने आपको ये ट्रैप किया, मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी दी थी कि जब भी मार्केट इस तरह का कोई सीन बनाए और हम जैसे ही मतलब ये जो सेल की कैंडल होगी उसके फौरन बाद अगर बाय की कैंडल बने जो उसका 40 to 50% तक भी बन जाए, आप उसी जगह से बाय कर लिया करें। और नीचे जो भी कैंडल होगी ना, जो लो वाली कैंडल होगी, जो ट्रैप कैंडल जो बनी होगी, उसके नीचे आप बस एसएल लगाएं। और नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया आप मुझे बताएं आप कहां है। अगर ये सारे हाईज देखूं तो ये सब इक्वल हाईज ही है ना एक तरह से। तो मेरे भाई फर्स्ट जो आपकी टीपी थी वो तो यही थी ना मजे से। अब आप ये भी देखो ऑलमोस्ट 1:2 के करीब है, लेकिन मार्केट तो मेरे भाई इससे भी बहुत ऊपर चली गई है। ये देखो ये यहां चलेगी। अब ये ट्रेड मुझे कैसे मिल सकती थी, ये ट्रेड मैं कैसे ले सकता था? अब आप इसमें मेरा एसएल देखो, तकरीबन आप $10 लगा लो यार, $10 का एसएल है और ये मुझे ट्रेड कितनी मिल गई है, ये मैं आपको दिखाऊं यार, $40 की ट्रेड है। यानी आप देखिए 1:4 की ट्रेड है मेरे भाई। अब ये ट्रेड्स आपको कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी? जब आप मार्केट को प्रॉपर सीखने के बाद, समझने के बाद इसमें एंट्री लोगे। जब आप तुक्के मारोगे तब आपसे कुछ नहीं होगा। गलतियों से कैसे सीख सकते हो उसके लिए मैं आपको अब लेके चलता हूं ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। जब तक आप अपनी ट्रेड को लिखेंगे नहीं ना, उनका प्रॉपर डाटा आपके पास नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा यार आपने गलती कहां की है। अब लेट सपोज मैं जो है वो ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरी एक आदत है फॉर एग्जांपल कि मैं हर ट्रेड को लिख रहा हूं और सुबह से शाम तक मैंने ट्रेडें जो जितनी भी मैंने ट्रेड्स की मैंने लिखी, और शाम को मुझे पता चलता है यार मैंने तो एक दिन में 50 ट्रेडिंग की हैं। तो मुझे बताएं कि यार ये क्या ओवर ट्रेडिंग नहीं है? एक दिन में 50 ट्रेडें आप कर रहे हो, 40 ट्रेडें कर रहे हो, 20 ट्रेडें कर रहे हो, ये सही बात है? तो जब आप इतनी ओवर ट्रेडिंग करोगे मेरे भाई तो आप कैसे पैसा बनाओगे? हालांकि अगर आप इस केस में देखें, अगर आपने सिंपल ऐसी 2 ट्रेड्स की होती काम सीखने के बाद, और रिस्क को आपको पता, मतलब आपको ये पता होता है यार मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, कितना पैसा देने के लिए तैयार होते, लेट से आपके पास $1000 का अकाउंट है, ये ट्रेड अगर आपकी गलत हो जाती, इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी अगर आपने ट्रेड ली होती और ये गलत हो गई, कोई बात नहीं, हो सकती है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं फॉरेक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है भाई, इसमें 100% कुछ नहीं होता। मैं भी गलत हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेडर जो है उसका भी ऐसे लेट होता है, ठीक हो गया। तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि हम जब सीख जाएंगे हमारा नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन उसको मैनेज करना वो ट्रेडर का काम होता है, ठीक हो गया। अब आप देखो इसमें आपका लॉस होता तो कितना होता है, $110 या $115, 120 लगा लो आप, $120 का आपका लॉस हो जाता। प्रॉफिट आपने कितना ले लिया जी, $270। सेकंड ट्रेड आपको मिली किस बेस पे जी, लिक्विडिटी आपने फाइंड कर ली कि भाई ठीक है लिक्विडिटी है, आपको पता है कि ये इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल है, इसके बाद मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। और लास्ट जो आपकी ट्रेड थी उसका आपका एसएल ये, आप अगर आप चाहें बड़ा रिस्क लेना चाहें आप इसके नीचे रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो एसएल बन रहा होता है मैं वही लगाता हूं, भले वो एसएल हिट हो जाए कोई बात नहीं, 10 दफा हिट हो मसला नहीं है। सेकंड ट्रेड में आपका कितना लॉस हो सकता था भाई, आप $100 लगा लो, यानी $100 का अगर आप रिस्क लेते, $400 मेरे भाई इधर आपके बन गए और प्लस $270 इधर बन गए। तो यार आपको क्या जरूरत है, पूरा मंथ आप ट्रेड नहीं करो, एक दिन में आपको पूरे महीने की आपकी ट्रेडिंग जो है आपने कर ली, और क्या जरूरत है आपको रिस्क लेने की, ठीक है। सो अब मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल जो है वो दिखा देता हूं और इसमें हम जल्दी से अपनी ट्रेड्स को एंटर कर लेते हैं। कैसे एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी ट्रेड है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि जी ये मैंने कब ली, अगर आप ट्रेड पे देखेंगे तो नीचे इसमें डेट और सारी चीजें आ रही है ना। तो मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री ली थी, अब ये कैंडल कब बनी थी ये इसका टाइम भी बताएगी। ये आप नीचे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मंडे को 12 तारीख 5वां महीना 2025 को मैंने ट्रेड ली 3:55 पे, और दोपहर का वक्त था, तो आई थिंक ये लंदन सेशन का टाइम होगा, ठीक है। सो अगर आपको सेशंस के बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें हर चीज जो है मैंने सेशन के बारे में एक्सप्लेन की है, सेशन क्या होते हैं, कितने होते हैं, और आप उनको किस तरह से यूज करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जी हमने डेट लिख दी, डेट के बाद जी मैंने ट्रेड किसमें की, कौन सा पेयर है जी, मेरे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, आपको पता ही है। उसके बाद एंट्री पॉइंट में कैसे निकालूंगा, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर जाता हूँ साइड के अंदर आप देख सकते हैं 3218 जो है मेरा एंट्री प्राइस है। तो जी 3218 पे मैंने एंट्री ली है। उसके बाद एग्जिट प्राइस मेरी क्या है जी, मैंने अपने माइंड में ऑलरेडी ये अपना टारगेट सोचा हुआ था, तो यही मेरी एग्जिट प्राइस है, यही मेरा टीपी भी आप लगा सकते हैं।
सो दोनों चीजों पे हम एक ही प्राइस जो है वो मेंशन कर देंगे। मेरा टीपी ऑलमोस्ट बन रहा है 3246 का, ठीक हो गया, 3246 ये मेरा टीपी बन गया। लॉट साइज में ऑलमोस्ट जो है हमेशा 0.1 यानी कि 10 सेंट का यूज करता हूं ज्यादातर। अगर रिस्क बड़ा होता है तो फिर मैं 0.5 या 3 भी कर लेता हूं, लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि 0.10 जो है ना वो एक अच्छा लॉट साइज है और इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बन जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एसएल के ऊपर। मेरा एसएल कितना था भाई? मेरा एसएल था, यहां पे अगर हम देखें तो ये मेरे एसएल की प्राइस है 3207। ये जी 3207 मेरा एसएल आ गया। एसएल के बाद उसके बाद जी मेरा टेक प्रॉफिट वही है जो मैंने एग्जिट प्राइस रखी हुई थी 3246। मेरा एग्जिट प्राइस भी वही है, टेक प्रॉफिट भी वही है। ट्रेड मैंने कौन सी ली? ट्रेड जी मैंने बाय की, क्योंकि मार्केट में दो ही ट्रेड है, या बाय आप कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अब है जी रीजन फॉर ट्रेड। अब देखें, मैंने कोई तुक्का तो नहीं मारा ना, मैंने वॉल्यूम देखा था। वॉल्यूम के बाद सबसे पहली चीज मैंने वॉल्यूम देखी। वॉल्यूम के बाद मैंने क्या देखा भाई? वॉल्यूम के बाद मैंने देखा था लिक्विडिटी एरिया। सो मैंने लिक्विडिटी जो है वो फाइंड की। लिक्विडिटी के बाद मैंने क्या देखा भाई? लिक्विडिटी के बाद मुझे जो चीज दिखी वो दिखी मोमेंटम कैंडल, ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि जब मैं इतनी चीजों को देखूंगा, मोमेंटम कैंडल, ठीक है, मोमेंटम लिख देते हैं। अब मैं जब इतनी चीजों को देखने के बाद ट्रेड करूंगा ना, तो मुझे मेरी ट्रेड्स पे, मेरे एनालिसिस पे अपने आप भरोसा होगा। मैं कभी भी जो है वो टेंशन नहीं लूंगा और मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। कैसे सीख सकता हूं कि यार जब मेरे पास हर चीज जर्नल में मेंशन है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, क्यों गलतियां कर रहा हूं, तो मैं उससे कैसे नहीं सीखूंगा। इंडिकेटर जी यूज हमने कौन सा किया भाई? वॉल्यूम का इंडिकेटर हमने यूज किया है। इमोशंस बिफोर ट्रेड। देखें, कभी भी आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से मिलेंगे ना, तो वो हमेशा ट्रेड लेने से पहले भी नॉर्मल दिखेगा, ट्रेड लेने के दौरान भी उसके इमोशंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, और ट्रेड लेने के बाद भी उसके इमोशंस जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। जब आप इन तीनों इमोशंस को नॉर्मलाइज कर लेंगे ना, आप यकीन करें उस दिन आप ट्रेडर बन गए। क्यों? हमारे इमोशन जो है ना, जब हम ट्रेड लेने से पहले ही बाज़ औक़ात जो है ना हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं यार? हमारा लॉस ही इतना हो चुका होता है, हम गलत जगहों से एंट्रियां ले लेके लॉस कर चुके होते हैं। तो फिर जब अच्छी एंट्री बनती है ना, हम उस वक्त ट्रेड लेने से पहले डर जाते हैं। अच्छा चलो ट्रेड ले भी ली, तो ड्यूरिंग ट्रेड हम डर जाते हैं। कैसे भाई? हमने फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड ली, वो $2-4 हमारे हक में गई, उसके बाद जैसे ही वो हमारे अगेंस्ट चलना शुरू होती है तो हम जो है वो डर जाते हैं। हम कहते हैं यार अब ये बस प्रॉफिट में मैं निकल जाऊंगा। अरे भाई, आपने जब एसएल दे दिया है ना, तो बंद कर दें ट्रेड को, देखें ही नहीं। मोबाइल को बंद कर दें, लैपटॉप को बंद कर दें और छोड़ दें। अब आप बाद में देखें, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे के बाद देखो यार, जब आपको पता चलेगा कि आप जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो वो वाकई काम करती है या बस ऐसे ही है। ठीक होगी मेरी बात? और आफ्टर ट्रेड भी आपके इमोशन नॉर्मल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 1-2 ट्रेड विन कर लिए तो बस अब आपको लगता है कि भाई मैं तो जो है वो चैंपियन बन गया हूं, मेरी तो ट्रेड गलत हो ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडर है, या जो दुनिया के जो बड़े बड़े हेज फंड्स मैनेजर है ना मेरे भाई, उनके भी लॉसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे जी हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो बेसिकली मैं अगर यहां पे देखूं तो भाई $27 का लेट सपोज अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो 0.10 के हिसाब से कितना बन जाएगा? आप 27 को मेरे भाई सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 10 का लॉट था तो 10 से आप कर दो, $270 आपका प्रॉफिट हो गया। पिप्स आपको कितने मिले? देखिए, पिप्स काउंट करने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। या आप स्केल उठाएं, एंट्री पॉइंट से जो है ना आप स्टार्ट करें और जहां तक आपका टीपी है वहां तक आप ले जाएं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2678 है, लेकिन ये 2700 पिप्स तकरीबन बनेंगे $270 के। ठीक है जी, 2700 पिप्स जो है वो हमने गेन किए। मार्केट कंडीशन क्या थी जी? मार्केट जो कंडीशन थी, मतलब ट्रेंड क्या चल रहा था? तो मेरे भाई ट्रेंड जो था ना वो सेल का था। इसका मतलब देखें, अब मेरी ये गलती हाईलाइट होगी। ट्रेड मैंने बाय की है, लेकिन ट्रेंड सेल का है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप सब कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद अगर ट्रेड कर रहे हो और एसएल लगा के कर रहे हो ना, आप काउंटर द ट्रेंड जो है ना वो भी ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपने जब एसएल दे दिया ना मार्केट को, तो आप वो पैसा लॉस करने के लिए तैयार हो ना। आपको क्या टेंशन है भाई? ट्रेड गलत होगी तो एसएल हिट होगा ना, और क्या होगा। ठीक होगी बात? अच्छा जी, इकोनॉमिक इवेंट कौन से? इकोनॉमिक इवेंट का से मुराद ये है कि भाई कोई न्यूज तो नहीं थी। तो भाई कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं था, ना एफओएमसी थी, ना कुछ था। कल कोई जो 3:55 पे कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई न्यूज नहीं थी। मैंने सब चीजों से, यानी यूएस सेशन में नॉर्मली न्यूज़ेस आती हैं, तो मैंने तो लंदन सेशन में ट्रेड की ना, तो कोई इकोनॉमिक इवेंट था ही नहीं। अच्छा जी, रिव्यू अब मेरा क्या होना चाहिए जी? मैं अपने आप को रिव्यू देता हूँ जी, मैं गुड हूँ, मतलब मैंने ये सारा काम करके अच्छा किया।
अच्छा जी, एंट्री पॉइंट मैंने देख लिया, एग्जिट पॉइंट देख लिया, मैंने अपना लॉट साइज देख लिया, और सबसे बड़ी बात, मैंने एक स्टॉप लॉस अपना जो है वो मार्केट में दे दिया, सिस्टम को दे दिया कि भाई मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, अगर ये मेरी एनालिसिस, अगर ये मेरा एनालिसिस गलत हो जाए, क्योंकि मैं मार्केट को तो नहीं चला रहा ना, मार्केट को तो मार्केट मेकर ही चला रहा है, सो मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं गलत होता हूं तो भाई आप मेरी ट्रेड को बंद कर दो, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। सो ये सारी चीजों को करने के बाद जब आप ट्रेड लेंगे ना, यकीन करें आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी ट्रेडिंग पे, अपने एनालिसिस पे भरोसा आएगा, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। देखें, जब आप अपनी गलतियों को हाईलाइट करना शुरू करेंगे ना, जिस तरह मैंने आपको इसमें एक गलती हाईलाइट की कि यार ट्रेंड तो सेल का चल रहा था, मैंने तो बाई की ट्रेड ली है, तो ये गलती है मेरी, ये मुझे इसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने एसएल दिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर मैं गलत होऊंगा तो ठीक है, मेरा लॉस हो जाए, कोई बात नहीं। सो ये चीजें, इस माइंडसेट के साथ जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, आप यकीन करें आपको एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का लिंक आपको पहले से मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।